जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो समर ओलंपिक हो रहा है वो पेरिस में हो रहा है। और देखिए, ओलंपिक दो ही होते हैं, एक समर होता है, एक विंटर होता है। तो विंटर में इंडिया तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, समर ओलंपिक में करता है। तो ये जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, इसमें इस बार जो इंडिया है, इंडिया के सबसे ज़्यादा एथलीट भी गए हैं, और इंडिया को इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल की ज़रूरत भी है। और हम उम्मीद भी किए हैं कि इस ओलंपिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। और भारत ने अभी, आज का दिन 4 अगस्त है, और 4 अगस्त है, और ओलंपिक तो 25 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 11 अगस्त तक चलने वाला है, 25 से लेकर के 11 अगस्त तक। और इंडिया का जो ओलंपिक डे स्टार्ट हुआ है, इवेंट जो शुरू हुआ है, वो 26 जुलाई से हुआ है। और इंडिया अभी तक 3 मेडल जीत पाया है। और वो 3 मेडल, एक हमने तीनों जो है शूटिंग में जीता है। एक तो मनु भाकर जो झज्जर की है, उसने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और दूसरा जो जीता है वो स्वप्निल कुशाले ने जीता है 50 मीटर रेंज में, मेल कैटेगरी में, राइफल के लिए। उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है, और मनु भाकर ने भी ब्रॉन्ज जीता है। और जो तीसरा हम लोगों ने जीता है, वो जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, दोनों ने जीता है। तो इंडिया 3 ब्रॉन्ज मेडल ले आई है अभी तक। और इस बार इंडिया को सबसे ज़्यादा जो मेडल की उम्मीद थी ना, वो थी इंडिया को शूटिंग में। शूटिंग में इंडिया ने बहुत ही पैसा खर्च किया है। और शूटिंग में जो है अभिनव बिंद्रा वगैरह, जो हमारे 2008 के ओलंपिक में गोल्ड लाए थे, तो उन्होंने भी जो है कोचिंग वगैरह दी है इंडियन शूटर को। और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि इस बार शूटिंग में हम अच्छा खासा मेडल लेके आएंगे, सबसे ज़्यादा मेडल। हालांकि हमने रेसलिंग से भी मेडल लाया है, 1-2 मेडल लाया है रेसलिंग से। और गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने गोल्ड लाया है जेवलिन में। और बॉक्सिंग में जैसे मैरी कॉम वगैरह ने लाया है ब्रॉन्ज वगैरह। तो हमने कुछ न कुछ फील्डों में, लेकिन अभी तक हमने शूटिंग में कोई भी मेडल नहीं लाया था। और पिछले 4 साल में अगर हम देखा जाए, पिछले 4 साल में अगर देखा जाए, तो शूटिंग में इंडिया ने डोमिनेट किया है। ये आपको मैं देखिए एनुअल रैंकिंग रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। ISSF का जो शूटिंग का फेडरेशन होता है, जो मेन एजेंसी होती है। देखिए इंडिया की आप इसमें रैंक देख सकते हो, फर्स्ट रैंक पे है 2019 में। इंडिया वास्तव में डोमिनेट करता है शूटिंग में, पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता है। चाइना देखिए सेकंड नंबर पे है 11 गोल्ड के साथ। यूनाइटेड स्टेट जो है 6 गोल्ड के साथ है, तीसरे नंबर पे है। फिर रसिया है 5, इटली 5, हंगरी। लेकिन अब बात आती है कि हम जो है इस बार मेडल क्यों ला नहीं पा रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा मेडल जैसे हमारी डोमिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए इसका साफ साफ रीज़न यही है कि हमारे जो एथलीट है ना शूटिंग के, वो थोड़ा अंडर प्रेशर में रहते हैं। मतलब 140 करोड़ लोग आस लगाए बैठे हैं, और जब आपकी देश मेडल नहीं ला पा रही है बड़े मंच पे, और आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि आप ले आओगे, तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का कुछ ना कुछ एरर होता रहता है। अगर यही कंटेंडर, यही जो है पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे हैं, अगर इंडिया में अगर ये ओलंपिक होता, तो आप मान के चलो 10-12 गोल्ड तो हमारे इंडिया में ही आ जाते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपनी धरती पे हम जब खेलते हैं वो कॉन्फिडेंस होता है, और जब हम विदेश किसी दूसरी की धरती पे खेलते हैं जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सब में एक बराबर नहीं होता। हाँ होता है, कुछ बच्चों में होता है, कुछ लोगों में होता है कि सेम कॉन्फिडेंस से आता है, बट सब में, हर किसी में ऐसा नहीं होता है। या तो आप इतना सुपर फास्ट हो, इतना तेज़ हो कि कोई आपके आस पास भी ना भटक पाए, तो आप जीत सकते हो। जहाँ पर माइनर मार्जिन वाला फैसला रहता है, वहाँ पे अंडर प्रेशर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और एक्सपीरियंस प्ले करता है। मनु भाकर का अगर देख लिया जाए, तो 2020 के ओलंपिक जो टोक्यो में उन्होंने खेला था, तो उनका जो पिस्टल माल फंक्शनिंग की वजह से परफॉर्म तो नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो शूटिंग से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार मनु भाकर ने 2 मेडल लाया है ब्रॉन्ज का, और तीसरा जो उनका फेवरेट कैटेगरी है 25 मीटर का, उसमें वो 4th रैंक पे प्लेस की, और वहाँ पे वो चूक गई। हालांकि मैं लाइव देख रहा था,
और उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, बट उन्होंने जो लास्ट का जो एक पहला शॉट था वहाँ पर उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया था, उसी के कारण उनको फोर्थ रैंक मिला था। और देखिए चाइना और यूएसए तो पहले ही बाहर हो चुका था, ठीक है, चाइना यूएसए जब ये कंटेंट चल रहा था। और जो लीड में थे, इंडिया का ब्रॉन्ज के लिए कोरिया के साथ हो गया था, कोरिया और मनु भाकर का इंडिया का हो गया था। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा, मनु भाकर ने एक शॉट गलत मार दिया, वहाँ पे हम फिसल गए। और अभी हमारे काफ़ी मैचेस पड़े हुए हैं, जैसे अभी मैं कल रात 12:30 बजे 12:30 पे, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, 12:30 पे निशान देव का बॉक्सिंग का देखा मैंने। तो बॉक्सिंग मैंने देखा और मुझे भी लग रहा था कि निशान देव ब्रॉन्ज मेडल तो अब लाएंगे, मतलब सेमीफाइनल में एंटर कर गए हैं। क्योंकि बॉक्सिंग में क्या होता है, एक बंदा गोल्ड जीतता है, बाकी जो कंटेंडर होते हैं उन्हें ब्रॉन्ज और सिल्वर दे दिया जाता है, ठीक है, उनके पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मुझे तो लग रहा था कि निशान देव सेमीफाइनल पहुंच गए, लेकिन हो सकता है हम लोगों से कुछ एरर हुआ हो। तो पहला और दूसरा राउंड तो निशान देव पूरी तरीके से मतलब लीड कर रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड में निशान देव को भी नहीं लग रहा था। आप अगर वो वीडियो देखोगे लाइव, तो निशान देव को भी लग रहा था कि मैं सेमीफाइनल पहुंच चुका हूं, क्योंकि उनको लग रहा था बहुत अच्छा, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था, हम लोगों को भी लग रहा था कि निशान देव परफॉर्म बढ़िया किया, सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे और एक मेडल तो फिक्स है ब्रॉन्ज का। लेकिन वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो देखते हैं, तो शायद मिनी मार्जिन से जीत गया उनका अपोनेंट। और वो शायद कौन सी कंट्री के थे मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन निशान देव ने बहुत बढ़िया खेला। और उनका कैटेगरी था शायद 61 या 61 ऐसे कुछ करके उनकी कैटेगरी थी। और देखिए अभी आज का जो मैच है, आज है 4 अगस्त है, आज का मैच है लवलीना का मैच है आज, उनके कैटेगरी का मैच है। तो इनसे भी मेडल की उम्मीद ही है। और जो देखा जाए, अगर ये बॉक्सिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम वुमेंस कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल चलेगा लवलीना बोरगोहिन का, ठीक है। और 3:02 पे होगा और काफ़ी अच्छा भी होगा बॉक्सिंग। और हो सकता है कि इंडिया सेमीफाइनल पहुँच जाए। अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुँच जाएगी तो समझ लीजिए एक ब्रॉन्ज तो फिक्स ही हो गया है, और अगर फाइनल जीतती हैं तो फिर गोल्ड हो सकता है। तो अभी भी हमारी कई फील्ड में उम्मीदें हैं। जैसे अगर देखा जाए हॉकी में, जो सबसे नीचे है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो हॉकी है, ये वाला मैच, यहाँ पे इंडिया का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा 1:30 बजे से। और ये मुकाबला काफ़ी कांटे का होगा, इंडिया को जीतना चाहिए। और इतना आसान भी नहीं है, इंडिया हार भी सकती है, जीत भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं तो चाहता हूँ इंडिया जीते। और बाकी देखिए 25 मीटर का जो हमारा है, 25 मीटर का ये 3 शूटिंग है, 3 शूटिंग रेंज है ये है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इंडिया की अभी करंट में रैंक क्या चल रही है, तो इंडिया की करंट रैंक है 54 पे, हम लोग फिक्स हैं, 54 पे प्लेस्ड किए हुए हैं। अभी हम लोग 54 रैंक पे, हमसे ऊपर थोड़ा सा ट्यूनेशिया है, और हमसे नीचे है मोलाडोवा करके कोई कंट्री है, वो है। और नंबर 1 पे अगर देखा जाए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, नंबर 1 पे आपको तो पता है चाइना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट डोमिनेट करता था, मतलब गोल्ड में, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट सेकंड नंबर पे आ गया 14 गोल्ड के साथ, ठीक है। और फ्रांस तीसरे पे 12, ऑस्ट्रेलिया 12, ग्रेट ब्रिटेन 10, साउथ कोरिया 9, जापान 8, इटली 6, नीदरलैंड 6, नीदरलैंड। और अगर कनाडा का भी होगा, कनाडा का होगा शायद 4 है कनाडा का, ठीक है। और अगर देखा जाए मेन का दिखा देता हूँ मैं, जैसे जर्मनी 4 गोल्ड के साथ 11वें नंबर पे। और आयरलैंड भी देखिए ओलंपिक में 14 नंबर पे है, 3 गोल्ड लाया है। न्यूजीलैंड 2 लाया है, और बेल्जियम 2 लाया है, और इज़राइल 1 ला चुका है,
स्विट्ज़रलैंड एक लाया है, जॉर्जिया एक लाया है, स्पेन एक लाया है, कजाकिस्तान और अफ्रीका भी एक लाया है। तो हमारी तो भैया उम्मीदें अब एक ही पे जाके टिकी है। गोल्ड तो जो फिक्स लग रहा है वो गोल्डन गोल्डन प्लेयर नीरज चोपड़ा पे टिकी हुई है। और अगर देखा जाए और कंट्रियों का, जैसे यूक्रेन भी एक ला चुका है। यूक्रेन हालांकि सब में पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो कुछ उनके जो एथलीट हैं शामिल हुए। ऐसा है कि नहीं है पूरा के पूरे एथलीट आए हैं, लेकिन कुछ एथलीट आए हैं और पार्टिसिपेट किए। ऑलमोस्ट 3 to 4 ऐसे या 6-7 एथलीट आए हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अर्जेंटीना का भी एक है, नॉर्वे का एक है। सेंट लूसिया, ये वाला मैच जो आपको मैं बता रहा हूँ, सेंट लूसिया, ये सेंट लूसिया कल मैं रात को ही देख रहा था, 12:30 बजे के बाद 12:40 पे था। सेंट लूसिया की 100 मीटर की एक रेस थी वुमेंस की, और वो बंदी 10.72 सेकंड में जूलियन करके एक प्लेयर है, उसी ने जीता है। जूलियन एल्ट्रॉड ने करके जीता है। और ऐसा लग रहा था कि लोग उम्मीदें किए थे कि वुमेंस की जो फाइनल होगी 100 मीटर की वो जीतेगी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका की रिचर्ड करके ऐसा उनका नाम था, तो लेकिन वो नहीं जीत पाई। और जूलियन ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीता है सेंट लूसिया का। ये कल मैं यही देख रहा था ये। और सर्बिया एक ला चुकी है। बाकी का आपको इंडिया का दिखा देता हूँ, इंडिया कहाँ पे है। ये रहा इंडिया, हमारा प्यारा भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 54 नंबर पे है। लेकिन अगर हम जैसे ही पहला गोल्ड लेके आएंगे, ठीक है, हम सीधा 18 या 19 नंबर पे हम रैंक कर जाएंगे। देखिए ओलंपिक में होता क्या है, ओलंपिक में आप कितना भी ब्रॉन्ज ले आओ, कितना भी सिल्वर ले आओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब होता है, हालांकि टॉप 3 में पहुंचना भी बहुत मतलब होता है, लेकिन अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें, जैसे हमारे किसी एक्स पर्सन के पास 20 मिला करके सिल्वर और ब्रॉन्ज है, 20 मेडल, ठीक है। और कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास सिर्फ एक गोल्ड है, ठीक है। तो अगर रैंक देखा जाए तो गोल्ड वाले को सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर 1-2 में बात किया जाए तो पहले नंबर पे वाई वाले का होगा, वाई के पास एक गोल्ड है तो वो पहले नंबर पे होगा। और दूसरे नंबर पे वो 20 वाला होगा जिसके पास सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके 20 है, तो वो दूसरे नंबर पे। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी गोल्ड को दी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी रजत को दी जाती है, सिल्वर को, और थर्ड प्रायोरिटी ब्रॉन्ज को दी जाती है, कांस्य को दी जाती है, ठीक है। ऐसा होता है। और आप इसमें देख भी सकते हो कहीं पे भी ऐसा कई बार होगा जिसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ। जैसे यूक्रेन का मैच है और यूक्रेन कंट्री और उज्बेकिस्तान में है। देखिए एक गोल्ड ये भी लाया है, एक गोल्ड ये भी लाया है। इसके पास एक क्या है, सिल्वर है। इसके पास एक सिल्वर है, ठीक है, इसके पास एक सिल्वर है और इसके पास 0 सिल्वर है। तो प्रायोरिटी गोल्ड गोल्ड बराबर हो गया, प्रायोरिटी किसको, सिल्वर को दी जाएगी। तो मतलब इसको टॉप पे रख दिया गया। अब देखिए इसके पास ब्रॉन्ज बल्कि 2 थे, लेकिन इसको फिर भी नीचे रखा गया। तो ऐसा ही होता है। इस बार इंडिया उम्मीद भी ज़्यादा की थी मेडल की, और इंडिया आप देख सकते हो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 53 रैंक पे हम लोग लाई कर रहे हैं। चाइना नंबर 1 पे है, और अभी तक हमने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। और देखिए हो सकता है कि 1-2 गोल्ड 3 गोल्ड तो आ ही सकता है, अभी उम्मीदें लगी है। जैसे उम्मीद है हमारी मेंस हॉकी टीम की उम्मीदें है, गोल्ड ला सकती है, हमने उम्मीद लगाई है। नीरज चोपड़ा ला सकते हैं और लवलीना भी ला सकती हैं। अभी मीराबाई चानू का मैच है। पीवी सिंधु तो बाहर हो गई हैं, और वो अपनी वजह से थोड़ी उनका खुद का गलत डिसीजन था। जो उनका फेवरेट शॉट पहले होता था 2020 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने खेला था, जिस एरिया में वो खेलती थी उस एरिया में एकदम पूरा लैग दिखी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से उन्हें हारना पड़ा। और अभी जो लक्ष्य सेन का बैडमिंटन का चल रहा है, लक्ष्य सेन का आज मैच है, तो लक्ष्य सेन भी गोल्ड ला सकते हैं अगर ये सेमीफाइनल में जीत जाते हैं। लक्ष्य सेन का शायद लक्ष्य सेन का आपको दिखाता हूँ, उनका कितने बजे से मैच है।
बैडमिंटन का। इनका देखिए ये रहा, 3:30 बजे है और सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल में जीत जाते हैं तो आगे चले जाते हैं फाइनल, तो वहाँ पे हमारी उम्मीद हो जाएंगी गोल्ड की कि हम गोल्ड ला सकते हैं या फिर सिल्वर ला सकते हैं। ठीक है। और देखिए स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होना चाहिए, अपने देश के प्लेयर को जानना चाहिए कौन किस फील्ड में क्या कर रहा है, कौन किस फील्ड में नहीं कर रहा है। देखिए सबकी बात नहीं है, लेकिन जो है ओलंपिक बहुत बड़ा मंच होता है और जो कंट्री होती है ना अपनी डोमिनेशन दिखाती है। अगर आप स्पोर्ट में हैं तो तभी पता चलता है कि हाँ वास्तव में ऐसा कोई कंट्री है जो आप परफॉर्म कर रहा है, ये नाम की भी कंट्री है। ठीक है। और देखिए गोल्ड लाना हर देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं गोल्ड के लिए। तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।